लोकतंत्र के इस मंदिर में 543 लोग बैठते हैं और हजारों इस मंदिर के बाहर इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरीके से इस भवन के अंदर पहुंचा जा सके। इस देश की विधानसभाओं में 4000 से भी ज्यादा विधायक बैठते हैं और किसी भी समय 40,000 से भी ज्यादा नेता इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरीके से इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने का रास्ता खुल सके। इन सभी कोशिशों का केवल एक आधार है, जनाधार। बिल्कुल खुश नहीं है जी हमारे विधायक से। जिस वक्त इलेक्शन होता है वोटों की वजह से, इस वजह से जब तो आ जाते हैं, बाकी कोई मतलब हल नहीं होता हमारा। वो यूँ कहते हैं क्या तुम्हारा नौकर लग रहा है, क्या तुम्हारे साथ जमीन में लौट जाए, वो यूँ ऐसे क्या ये साधारण मतदाता हैं? यहाँ के विधायक से तो कोई फायदा नहीं है। क्या ज्यादातर नेता ऐसी बातों से बेखबर हैं? कोई देखने भालने वाला कोई है ही नहीं, किसको पास जाऊं, किसके नाम लूं। क्या नेताओं ने इनके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश की है? जानना जरूरी है अगर बने रहना है तो। चुनावी राजनीति के इस युद्ध में ज्यादातर लोग दोबारा चुनाव नहीं जीत पाए। एक बार तो जीत गए, लेकिन दूसरी बार की लड़ाई में धराशायी हो गए। सच्चाई तो यह है कि पिछले 20 सालों में चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव, 2/3 से ज्यादा सिटिंग एमएलए और एमपी अपना चुनाव हार गए। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनकी डिक्शनरी में हार नाम का शब्द शायद है ही नहीं, और इसका कारण उनका नाम नहीं बल्कि अपने क्षेत्र में किया गया उनका काम है। वासुदेव आचार्य, राजनीतिक दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, चुनाव क्षेत्र बांकुरा, वेस्ट बंगाल। लगातार 9 बार लोकसभा चुनाव जीते। सुमित्रा महाजन, राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, चुनाव क्षेत्र इंदौर, मध्य प्रदेश। लगातार 8 बार लोकसभा चुनाव जीती। कमलनाथ, राजनीतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस, चुनाव क्षेत्र छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। 8 बार लोकसभा चुनाव जीते। इस जीत की फहरिस्त में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो शायद इतने मशहूर नहीं। मानिकराव गवित, राजनीतिक दल इंडियन नेशनल कांग्रेस, चुनाव क्षेत्र नंदुरबार, महाराष्ट्र। लगातार 9 बार लोकसभा चुनाव जीते। करिया मुंडा, राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, चुनाव क्षेत्र खूंटी, झारखंड। 7 बार लोकसभा चुनाव जीते। ऐसा नहीं है कि ये आंकड़े केवल लोकसभा चुनाव तक सीमित हों। इस देश की विधानसभाओं में 50 से ज्यादा नेता ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव दर चुनाव अपनी जीत पक्की की है। लेकिन ज्यादातर राजनेता इस मिसाल को दोहरा नहीं पाते। पिछले 20 सालों में 66% सांसद और विधायक दोबारा राजनीति के इन सुनहरे पदों तक नहीं पहुंच पाए। वजह जनता और नेता के बीच संवाद न होना। जनता आपके बारे में क्या सोचती है? आपके अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों से वो कितना वाकिफ है? अच्छी या बुरी, आपकी कैसी तस्वीर मतदाताओं के सामने आपके लिए बनाई जा रही है? इन सब की सही जानकारी अगर चुनाव से पहले आप तक पहुंच जाए तो उनके बुरे नजरिए को बदला जा सकता है। यहीं से शुरुआत होती है टीम सी वोटर की। एक ऐसी टीम जिसने पिछले 16 वर्षों में सैकड़ों उम्मीदवारों को उनके सफल मकाम तक पहुंचाया है। हमारे क्लाइंट का जनता से सही संवाद के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी फीडबैक मैनेजमेंट प्रोग्राम जैसा अचूक विकल्प तैयार किया है। जिसके जरिए हम आपको आपके मतदाताओं को समझने में मदद करते हैं। ये जानकारी देते हैं कि आपके क्षेत्र की जनता किन मुद्दों पर आपसे खुश या नाखुश है और आपके क्षेत्र के किन इलाकों में किस तरह के कार्य पर आपको तेजी से काम करने की जरूरत है।
सर्वे आपके प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं, सर्वे आपके प्रचार का भी हिस्सा नहीं। सर्वे दरअसल एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ये स्ट्रेटेजी है जनता की बात को समझने की और जनता तक अपनी बात को पहुंचाने की। सर्वे चुनाव प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा हम जनता से सीधा और सटीक संवाद करते हैं, जिसके आधार पर हम एक एनालिटिकल रिसर्च तैयार करते हैं। सर्वे में मिले आंकड़ों के आधार पर सबसे पहले हम आपके निकटतम प्रतिद्वंदी और उसका आपसे अंतर के बारे में आपको आगाह करते हैं। पिछले 10 सालों में आपके चुनावी क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी इलाकों का स्तर कहां पहुंचा है, ये अपने सर्वे के अनुसार एक ग्राफ के जरिए आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप अपने ग्रामीण और शहरी मतदाता को स्पष्ट रूप से समझ सकें। किस इलाके में कितने प्रतिशत मतदाताओं का आपको समर्थन है। इतना ही नहीं, जाति के आधार पर आप किन से नजदीकियां और किन से फासले बना रहे हैं, इसका ब्यौरा भी हम अपने सर्वे द्वारा तैयार करते हैं। महंगाई या स्थानीय विकास या फिर आपकी छवि, किन मुद्दों पर आपके मतदाता आपसे दूरियां बढ़ा रहे हैं, इससे भी हम आपको आगाह करते हैं। इस पूरी समीक्षा प्रकरण के बाद हम आपकी कमजोर कड़ियों को मजबूत बनाने के लिए आपकी आगे की कार्यनीति की योजना भी बनाते हैं। साथ ही हम आपको 24 घंटे की कॉल सेंटर सेवा भी उपलब्ध कराते हैं, जिसके द्वारा आपके क्षेत्र में हो रहे कार्यों का ब्यौरा हम आपके मतदाता तक पहुंचाते हैं। एक समझदार उम्मीदवार के तौर पर आपकी जीत की बुनियाद मोटे मोटे आंकड़ों पर नहीं, बल्कि अपने चुनावी क्षेत्र की छोटी छोटी बारीकियों पर फोकस करने से ही बनेगी। क्योंकि सत्ता की जंग में हकीकत के लिए तो जगह है, लेकिन अंदाजों के लिए कोई जगह नहीं। जिसके पास पैसा, सत्ता उसी की। भागीरथी देवी 2000 और 2005 में शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। भगवती देवी 1977, 1995 और 2000 में 12 विधानसभा क्षेत्र से जीती। ये वो नाम हैं जिनका राजनीति में आने से पहले मजदूरी एकमात्र जीने का सहारा था। चुनाव क्षेत्र में काम बोलता है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में तमाम काम करने के बावजूद हाजीपुर में रामविलास पासवान 2009 लोकसभा चुनाव हारे। बाहुबली, मजबूत दावेदार मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, तस्लीमुद्दीन और पप्पू यादव जैसे सभी मशहूर बाहुबली नेता 2009 लोकसभा चुनाव हारे। जनता साफ छवि वाले उम्मीदवार को चुनती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि पर कोई दाग नहीं, फिर भी वो 1999 में हुए लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए। अपने कार्यकाल में अपने किए हुए सभी वादों को पूरा कर पाना किसी भी नेता के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हर कोई अपनी कोशिश तो पूरी करता है। सवाल यह है, क्या आपके द्वारा की जा रही कोशिशों से आपके मतदाता वाकिफ हैं? हम अपने ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के जरिए आपके निर्वाचक क्षेत्र में किए गए आपके कार्यों और कोशिशों से लोगों को रूबरू कराते हैं और जनता को ये एहसास दिलाते हैं कि आपने पूरी ईमानदारी से सभी कार्यों को करना चाहा है, जो उनके मन में आपके लिए कृतज्ञता और सराहना बनकर उभरेगा और उनके नजरिए को एक नया मोड़ देगा, जो यकीनन आपके हित में होगा। सही या गलत, आपकी कैसी छवि जनता तक पहुंचानी है, यह दरअसल आज का मीडिया तय करता है। और मीडिया की सवारी शेर की सवारी है। चढ़ गए तो अच्छा है और उतर गए तो खत्म। आज के इसी बदलते मीडिया के दांव पेच से निपटने के लिए हमारे पास एक ऐसी ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन टीम है जिसे टेलीविजन और चुनाव अभियानों का लगभग 30 सालों का अनुभव है। जिस टीम ने 30 सालों में अब तक भारत के 10 प्रधानमंत्रियों में से 6 के चुनाव अभियानों को सफलतापूर्वक संभाला है। जनता की बात को समझने के लिए और जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए जरूरत है एक रणनीति बनाने की, ताकि संवादहीनता का ये दौर खत्म हो सके। और ऐसे संवाद के लिए आपको जरूरत है रिसर्च की, जिसके लिए चाहिए एक अनुभवी पॉलिटिकल रिसर्च टीम, एनालिसिस की जो आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से की जाए, डाटा प्रोसेसिंग की
जो एक ऐसी अनुभवी टीम द्वारा की जाए जिससे आपको आपके क्षेत्र की विस्तृत जानकारी मिल सके। इफेक्टिव ऑडिटिंग की, जिसके तहत हर योजना के बाद लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए दोबारा रिसर्च टीम आपके चुनाव क्षेत्र में जाए। ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन की, जिसके जरिए आपकी बात को जनता तक प्रभावपूर्ण तरीके से पहुंचाया जा सके। इन सब के लिए पूरी तरह तैयार है टीम सी वोटर। टीम सी वोटर ने 30 से भी ज्यादा देशों में चुनाव सर्वे किए हैं। पिछले 16 वर्षों में भारत के लगभग सभी प्रमुख पत्रिकाओं और प्रमुख टेलीविजन न्यूज चैनलों के लिए हर स्तर के चुनाव का ओपिनियन पोल टीम सी वोटर ने किया है। अजीत हुआ 2 हिस्सों में, उसके बाद फिर हमारे पास 2000 से भी ज्यादा विश्वसनीय शोधकर्ता हैं, जिन्होंने अब तक 22 भाषाओं में सर्वे किया है। चुनाव एक ऐसा युद्ध है, ऐसा महायुद्ध है जहां बड़े बड़े महायोद्धा भी धुआं खा जाते हैं। कोई भी ये पक्के से नहीं कह सकता कि हम अपने मतदाता को 100% 100% जानते हैं। जहां आपकी इतनी प्रतिष्ठा, इतनी साख दांव पे लगी हो, क्या वहां पर जनता के साथ एक छोटा सा संवाद स्थापित कर लेना समझदारी का काम नहीं होगा?